नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह नेगी, आपका पर्सनल वेलनेस कोच। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एवरीवन फिटनेस 24 पर। ये एक हेल्थ का चैनल है जहां हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस की जानकारी दे करके आपकी लाइफ स्टाइल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है कैलोरीज़। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर कैलोरीज क्या होती हैं, क्या इसको कितना खाना चाहिए, कम खाने से क्या होता है, ज़्यादा खाने से क्या होता है, किस चीज़ में कितनी कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज को बर्न कैसे किया जाता है, सेव कैसे किया जाता है। इन्हीं सारे सवालों को लेकर के हमने आज 5 ऐसे अहम सवाल निकाले हैं। उन 5 सवालों का मैं आप लोगों को जवाब देने वाला हूं, और अगर आपने उन सवालों को इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रह सकते हैं। आपका डाइजेशन बिल्कुल इम्प्रूव रहने वाला है, आप ओवरवेट भी नहीं होने वाले हैं, आप अंडरवेट भी नहीं होने वाले हैं। और अगर आप अपने वेट को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप उसको नियंत्रित भी कर सकते हैं, और आप लाइफ लॉन्ग मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार लोग आधा अधूरा वीडियो देख करके उसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो देखें तो पूरा देखें, क्योंकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर अधूरी जानकारी मिली तो कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। राइट, कोशिश करिए कि ज्ञान को खतरनाक ना बना करके ज्ञान को लाभदायक बनाया जाए, खुद भी लिया जाए और लोगों तक भी पहुँचाया जाए। राइट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो का जो पहला सवाल है वो ये है कि व्हाट इज़ कैलोरीज। कैलोरीज आखिर होती क्या हैं और उसका हमारे शरीर में यूज़ क्या होता है। व्हाट इज़ कैलोरीज और क्या है उसका यूज़। मैं आपको बता दूं कि कैलोरीज एक इकाई होती है। कैलोरी एक इकाई होती है जो हमारे शरीर में जो भोजन जा रहा है उस भोजन को नापने के काम आती है। राइट, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे पानी को, दूध को, तेल को हम किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। उसी प्रकार सब्जी को, अनाज को हम किस में नापते हैं, किलो में नापते हैं। सेम उसी प्रकार से जो हम भोजन खाते हैं उसको हम किलो या लीटर में नहीं नापते, उसको हम कैलोरीज में नापते हैं। राइट, इसके बाद कैलोरीज का काम क्या होता है। कैलोरी जब हमारे शरीर में जाती है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और जब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है तो हमारा शरीर काम करने योग्य होता है। आपने देखा होगा, जब आपको भूख लगती है, आप सवेरे काम पे गए, आपने खाना खाया, आपने काम पे गए, और जैसे जैसे आपने काम किया तो आपने आपके दोबारा जब आपको भूख लगी और आपको उस वक्त अगर सही समय पे खाना नहीं मिलता तो क्या होता है, आपके काम में कमी आने लगती है, ढीलापन आने लगता है, आप थकने लगते हो। लेकिन जैसे ही आपको प्रॉपर मात्रा में संतुलित आहार मिलता है और अच्छे से पानी मिलता है तो आपका शरीर क्या होता है, दोबारा से ऊर्जावान हो जाता है। और जब दोबारा ऊर्जावान होता है तो क्या होता है, वो सुचारू रूप से काम कर पाता है। राइट, तो कैलोरी का काम क्या होता है, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाना और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। और कैलोरी एक माप होता है जिससे हमारे भोजन को मापा जाए। अगला सवाल, लोग पूछते हैं कि सर हमें कितनी कैलोरी खानी चाहिए। तो मैं बता दूं कि कैलोरी वैसे तो आपकी सेहत के ऊपर डिपेंड करती है कि आप पतले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, महिला हैं या पुरुष हैं। आप जिस प्रकार के व्यक्ति होंगे आपकी कैलोरी आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बताया जाए तो अमूमन एक स्वस्थ पुरुष को लगभग 2500 कैलोरी खानी चाहिए, यानी 2200 से 2500 कैलोरी खानी चाहिए। और एक स्वस्थ महिला को करीब 1800 से 2000 कैलोरी प्रतिदिन खानी ही चाहिए। राइट, इसी के साथ साथ अगर आपने ज़्यादा कैलोरी खा ली तो क्या होगा और कम कैलोरी खा ली तो क्या होगा। कैलोरी 2500 और 2000 मैंने आपको बताई, लेकिन फिर से मैं आपको उसके पीछे एक चीज़ फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिपेंड करता है आपकी सेहत के ऊपर। आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने 2500 बोला था, हमने 2500 खाना शुरू कर दिया। डिपेंड करता है आप अंडरवेट है, ओवरवेट है, क्या है, कैसे हैं। तो कोशिश करिए, अपने हेल्थ कोच से पूछिए, अपने किसी डॉक्टर से सजेशन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं कोई नहीं मिल रहा है पूछने के लिए, तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल पे हमसे जानकारी ले सकते हैं कि सर मुझे कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। हम आपको सजेस्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आपके शरीर के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। राइट, अगला सवाल लोगों का होता है कि सर अगर हम ज़्यादा कैलोरी खा लें तो क्या हो जाएगा। तो मैं आपको ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आपके पास एक बैग है और उस बैग में 10 किलो की कैपेसिटी है। अगर उसमें 10 किलो सामान आता है, अगर आप उस बैग में हर दिन 12 किलो से 15 किलो प्रतिदिन सामान डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा।
सेम सेम वही आपके शरीर के साथ होने वाला है। यानी कि अगर आपके शरीर बैग की कैपेसिटी में आप 10 किलो की जगह 15 किलो डाल रहे हैं तो आपका बैग जो होगा उसकी उम्र कम हो जाएगी, वो जल्दी फट जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमारा शरीर होता है। अगर आपने उसमें अधिक कैलोरीज डाली और लगातार डालते चले गए तो क्या होगा, आपका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगेगा, धीरे धीरे आपके शरीर का वज़न बढ़ने लगेगा और भी बहुत सारी बीमारियां उसमें आने लगेंगी। तो राइट, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अधिक खाने से क्या दिक्कत होती है। सेम उसी प्रकार लोग बोलते हैं अगर हम कैलोरीज कम खाएं तो क्या होगा, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं और आपने अपने मानक तत्व के हिसाब से कैलोरी कम खाई तो आपका वज़न घटने लगेगा, आप कमज़ोर होने लगेंगे, आप कुपोषित होने लगेंगे। हाँ, एक कंडीशन में आप कम कैलोरीज खा सकते हैं, कब, जब आप अधिक वजन है आपका। लेकिन तब भी आपको ध्यान रखना है कि कैलोरीज अगर आपके शरीर के हिसाब से कम जाएंगी तो आपको कमज़ोरी आना स्वाभाविक है। भले ही आपका वज़न कम हो जाएगा लेकिन आपको कमज़ोरी भी आ सकती है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कैलोरी किस रूप में कितनी कम खानी है, राइट। उसके बारे में भी आप आगे बात करेंगे। अब अगला सवाल ये आता है कि चलिए सर, हमने मान लिया कि 2000-2500 कैलोरी खानी चाहिए, लेकिन गलती से हम रोज़ एक्स्ट्रा कैलोरी खा ले रहे हैं तो अब क्या होगा। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक दिन 2 दिन अगर आपने एक्स्ट्रा कैलोरी खा ली तो फिर भी चल सकता है। लेकिन अगर आप निरंतर लगातार इसको ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको परेशानी आना स्वाभाविक ही है। आपको ध्यान देना है कि अगर आप लगातार एक्स्ट्रा कैलोरीज खा रहे हैं तो आपके शरीर को एक्स्ट्रा वर्क भी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में आपकी गाड़ी में 15 लीटर का पेट्रोल टैंक है और आप हर बार उसमें 15 लीटर तेल भरवाना चाहते हैं तो दोस्त, आपको 15 लीटर तेल को पहले खर्च भी करना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से अगर आपने अधिक कैलोरीज खाई हैं अपने शरीर के हिसाब से तो जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई हैं आपको उतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है बर्निंग प्रोसेस। अगला सवाल लोगों का ये होता है कि सर, हम शरीर की ऊर्जा को कैसे जलाएं, कैसे बर्न करें। सो मैं आपको बताऊं कि जब हम अधिक खाना खा लेते हैं तो उसका सिर्फ एक ही निवारण होता है, बर्निंग प्रोसेस। आप उसको कैसे बर्न कर सकते हैं। अब आपने खा लिया ज़्यादा, अब तो वो अंदर जा चुका है, अब तो उसको हम हाथ डाल कर नहीं निकाल सकते। थैले में रखा सामान तो हम निकाल सकते हैं, बोतल में डाला हुआ पानी तो हम गिरा सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर गया हुआ खाना तो हम अपने हाथ से नहीं निकाल सकते ना। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पे हमारा क्या काम आता है, यहाँ पे काम आता है हमारा वर्कआउट, हमारा काम। आपको अपना पसीना बहाना है, अपने शरीर को ज़्यादा वर्क में रखना है, तब क्या होगा, आपकी जो एक्स्ट्रा खाई हुई कैलोरीज हैं वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएंगी, राइट। सो अब जो पांचवा और सबसे अहम जो टॉपिक है वो ये है, जो अक्सर सवाल होता है लोगों का कि सर किस चीज़ में कितनी कैलोरीज होती है। सो हम कैसे नापें कि ये जो हम खा रहे हैं इसमें कितना गया, इसमें कितना गया। तो ये शुरू में मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। मुझे ऐसा लगता था वाकई में हम खा तो रहे हैं, अब 2500 कैलोरी खानी है, 2000 खानी, 1500 खानी, पता कैसे चलेगा मैंने कैसे खाया, राइट। क्योंकि लीटर और किलो तो हमने सारी ज़िंदगी देखा है, लेकिन ये कैलोरीज़ को कैसे नापते हैं तो हमको पता ही नहीं है। सो यहाँ पे आज अगर आप देखें तो पहले तो बहुत सारे ऐसे कैलोरी ऐप्स आ गए हैं। अगर आप अपने फ़ोनों में एक कैलोरी ऐप डाउनलोड करेंगे और आप प्रतिदिन जो भी खाना खा रहे हैं उसमें एक सिस्टम आ गया है, आप उसमें ऐड करिए कि मैंने 2 रोटी और 1 कटोरी सब्ज़ी खाई, 1 गिलास दूध पिया, मैंने थोड़ा सा मीठा खाया। आप सारी चीज़ें उसमें ऐड करिए। उसमें क्वांटिटी का भी आता है, छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी, छोटा बाउल, बड़ा बाउल, अलग अलग टाइप के बहुत सारे कैलोरी ऐप्स आते हैं। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं जिसमें इनबिल्ट पहले से होते हैं। आजकल बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन हैं, उन फ़ोनों में आप देखेंगे कि वो पहले से ही होता है। जैसे सैमसंग में, आपके ओप्पो, वीवो, आईफोन्स वगैरह सारे फ़ोन्स में ये सारी चीज़ें सुविधा उपलब्ध होती हैं, राइट। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि साधारण तरीके से उसको नाप लें तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से नाप सकते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम पानी पी रहे हैं, तो पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कैलोरी 0 होती है, उसमें कहीं से कहीं तो कोई कैलोरी नहीं होती है, ठीक है। आप जितना चाहो उतना पानी पी सकते हो। पानी का एक वीडियो अलग से बनाया हुआ, आप उसमें भी देख सकते हो कि जितना चाहो तो बोल दिया, लेकिन एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए वो भी मैंने उसमें बताया है, राइट। अब दूसरी चीज़ आती है कि सब्जियां, जो हम सब्जियां खाते हैं, कोई भी सब्जी,
किसी भी टाइप की सब्जी आप सलाद के रूप में खाइए, जैसे बंद गोभी खाई, आपने खीरा खाया, आपने ककड़ी खाई, आपने भिंडी खाई, आपने तोरी खाई, आपने लौकी खाई, कुछ भी इस टाइप की आप सब्जी खा रहे हैं, तो कहा जाता है कि प्रति 100 ग्राम सब्जी को अगर हम रॉ सब्जी यानी कि कच्ची सब्जी को अगर हम नापें कैलोरीज में, तो प्रति 100 ग्राम सब्जी में लगभग 20 कैलोरी पाई जाती है। आप जब उसमें तेल, पानी और ये बहुत सारे मसाले मिला देते हैं तो उसकी कैलोरी लेवल बढ़ जाता है, राइट। सो उसके बाद हम आते हैं कि प्रति जो हम फल खाते हैं, यानी कि कोई भी फल अगर आप खाते हैं आम और केले को छोड़ के, और उधर सब्जियों में आलू को छोड़ के, उधर सब्जियों में आलू को छोड़ दीजिए, इधर फलों में आम और केले को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने भी फल होते हैं प्रति 100 ग्राम लगभग 50 कैलोरी में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि प्रति 100 ग्राम अगर आप फल खा रहे हैं तो आपको 50 कैलोरी मिलती है एक फल से, राइट। सेम अब आती है तीसरी कैटेगरी क्या होती है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें करीब 100 सवा 100 कैलोरी होती हैं। तो वो होते हैं हमारे अनाज, जो हम गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, चना, राजमा, इस टाइप की जो चीज़ें खाते हैं, जो अनाज होते हैं, वो अनाज जो प्रति 100 ग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं वो लगभग 100 कैलोरी में कन्वर्ट होती है। यानी कि कोई भी अगर आपने कोई भी आपने अनाज खाया तो प्रति 100 ग्राम में आपको 100 कैलोरी मिलेगी। अब वो जो हमने पीछे 2 चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे आलू हो गया, आम हो गया, केला हो गया, ये थोड़ा सा हाई कैलोरी में होते हैं, राइट। तो वो चीज़ों को आप इधर अनाज वाली कैटेगरी में ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो भी प्रति 100 ग्राम फल, और वो जो आलू हमने छोड़ा वो भी प्रति 100 ग्राम 100 कैलोरी में कन्वर्ट, राइट। तो ये वो 3 चीज़ें थी जो आपके लिए बेसिक हैं और अच्छी चीज़ें हैं। आप कोई भी सब्ज़ी खाइए, आप कोई भी फल खाइए, आप कोई भी अनाज खाइए, आप इस तरीके से उसको नाप सकते हैं। अब आती है बारी कि इससे ज़्यादा कैलोरी भी किसी चीज़ में होती है क्या? हाँ, बिल्कुल होती है। इससे ज़्यादा कैलोरी उस चीज़ में होती है जो फ्राइड आइटम होते हैं, राइट। सो कोई भी फ्राई आइटम अगर आपने तेल में डाला और फ्राई करा, और फ्राई करने के बाद उसे निकाला और आपने 100 ग्राम तोल दिया, तो समझ लीजिए उस चीज़ में लगभग 500 कैलोरी प्रति 100 ग्राम होती है। 500 कैलोरी, यानी कि आप मान के चलिए अगर वही आलू, वही सब्जियां जो आप कच्ची खा सकते थे यार, जब आप उसको फ्राई कर लेते हैं तेल में, तो वही सब्जी 500 कैलोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि तेल कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपको समझना है कि आपको कम तेल वाली चीज़ें खानी है। अब आती है बारी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो 1000 कैलोरी में होती है? क्या 1000 कैलोरी वाली भी कोई चीज़ होती हैं? बिल्कुल होती है। यानी कि जिस तेल में फ्राई करके चीज़ें 500 कैलोरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो तेल खुद प्रति 100 ग्राम लगभग 900 से 1000 कैलोरी में होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन कैलोरीज को नापना चाहें तो ये बहुत आसान है। आप कम फ्राई चीज़ें खाइए, कम ऑयली चीज़ें खाइए, साधारण भोजन खाइए। इसी प्रकार से आपका जो पिज़्ज़ा, बर्गर, गुलाब जामुन, मीठा, ये सब हाई कैलोरी चीज़ें हैं, और हाई कैलोरी के साथ में नो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं। इसमें न्यूट्रिशन लगभग ना के बराबर है। स्वाद अनलिमिटेड है, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उसमें स्वाद कम मिलेगा, न्यूट्रिशन भरपूर मिलेगा। तो याद रखिए, स्वाद के पीछे नहीं, अपने शरीर की ज़रूरत के पीछे भागिए, राइट। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन मिल सकें कि अगला वीडियो हम क्या बनाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ।